हेलो दोस्तों, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हिगुची और साकामोटो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। हिगुची साकामोटो से बोलता है, तुमने अभी तक कितने कर्मा पॉइंट्स इकट्ठे कर रखे हैं? ये सुनकर साकामोटो बोलता है, तुम अच्छे काम करके पॉइंट्स क्यों कलेक्ट करते हो? हिगुची कहता है, एक दिन मुझे रास्ते पर कचरा दिखाई दिया, मैंने उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया। फिर अगले दिन हम सब लोग मिशन पर गए हुए थे, मेरे साथ के सभी लोग मारे गए, लेकिन मैं ही अकेला था जो बच पाया। तब से मैं अच्छे काम करते आ रहा हूँ। इसके बाद सीन किंडाका की तरफ शिफ्ट होता है। सभी एक ही कार में बैठे हुए हैं और एक टनल के अंदर से गुजर रहे हैं। तभी उनके सामने टनल में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और आगे का रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है। फिर ऊपर से कूदकर कोबा उन सब के सामने आ जाता है। कोबा कहता है, अभी भी इतने सारे लोग बचे हुए हैं, हिगुची अपनी जॉब सही से नहीं कर रहा। नगुमो कहता है, ये तो वही बंदा है जो पॉइजन का यूज करता है। किंडाका कहता है, थोड़ा केयरफुल रहना इसके सामने। कोबा को देखकर अकाओ बहुत स्पीड से उसकी तरफ बढ़ती है और हमला कर देती है। नागुमो भी अकाओ के पीछे पीछे आ रहा होता है, लेकिन अकाओ अपना अटैक मिस कर देती है। कोबा अकाओ को देखकर कहता है, ये लड़की बहुत फास्ट है। कोबा के पॉइजन की वजह से नगुमो और अकाओ को चक्कर आने लगते हैं और उनकी नाक से खून निकलना चालू हो जाता है। कोबा कहता है, मेरी पॉइजन गैस इतनी डेडली है कि तुम लोग 10 मिनट के अंदर मारे जाओगे। अकाओ नोटिस करती है कि उजुकी, कोनोमी और उसकी मॉम बिल्कुल ओके हैं। इसका मतलब ये पॉइजन हर पर्सन पर अलग अलग असर कर रहा है। उजुकी कोनोमी और उसकी मॉम को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके आगे खड़ा रहता है। इसके बाद सीन साकामोटो और हिगुची की तरफ शिफ्ट होता है। हिगुची साकामोटो से कहता है, वो लोग तो अब तक मारे भी गए होंगे। कोबा का पॉइजन उन लोगों पर ज्यादा जल्दी काम करता है। जो लोग ज्यादा फास्ट होते हैं, स्पेशली वो लड़की, वो सबसे पहले मारी जाएगी। हिगुची अपनी बात कंटिन्यू करने ही वाला होता है कि साकामोटो उसके पेट पर एक जोरदार पंच मार देता है, जिससे उसका ग्लव पूरी तरह से टूट जाता है। साकामोटो कहता है, फिर तो मुझे जल्दी करनी होगी। अब हिगुची को एहसास हो जाता है कि वो मरने वाला है और उसके सारे कर्मा पॉइंट्स खत्म हो गए हैं। वो जिंदा रहने के लिए ब्रिज पर पड़े स्टोन्स हटाने लगता है। ब्रिज के दूसरी तरफ एक कार आ रही है। अगर किसी ने कुछ नहीं किया तो वो नीचे पानी में गिर जाएगी। उन्हें देखकर हिगुची साकामोटो के पैर पकड़ लेता है और कहता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तुम उन लोगों को बचाने जा रहे हो ना, तुम्हारे कर्मा पॉइंट्स मेरे कर्मा पॉइंट्स से ज्यादा हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। तभी साकामोटो को पास ही में क्रैश कार में 2 फिशिंग रॉड्स पड़ी हुई दिखाई देती हैं। साकामोटो उस फिशिंग रॉड का यूज करके हुक को उनकी कार में फंसा देता है और ब्रिज के इस पार खींच लेता है। वो लोग सेफली लैंड कर जाते हैं और साकामोटो को थैंक्स बोलते हैं। साकामोटो कहता है, क्या मुझे लिफ्ट दे सकते हो? मेरे फ्रेंड्स मुसीबत में हैं। साकामोटो जल्दी से किंडाका के ग्रुप की तरफ रश करने लगता है। इसके बाद सीन किंडाका की तरफ शिफ्ट होता है। कोबा उन सभी से कहता है, इस पॉइजन की वजह से तुम लोग अब मरने वाले हो और इसका एंटीडोट सिर्फ मेरे ही पास है। अकाओ और नगुमो सोचने लगते हैं कि ये पॉइजन गैस हम पर ज्यादा जल्दी असर क्यों कर रही है और बाकी लोगों पर धीरे धीरे क्यों। तभी नगुमो की नजर पास ही में चूहे पर पड़ती है। नगुमो नोटिस करता है कि जो चूहे ज्यादा मूव कर रहे थे वो मरने लगे हैं और जो शांत बैठे हुए थे वो अभी जिंदा हैं। किंडाका और अकाओ कोबा पर हमला करने के लिए भागते हैं, लेकिन नगुमो कहता है, कोई भी अपनी जगह से मूव मत करना। जो ज्यादा एक्टिव रहेगा उस पर पॉइजन ज्यादा जल्दी वर्क करेगा। अब सब लोग सोच रहे हैं कि हमें बिना हिले डुले कोबा को मारना है। वहीं उजुकी नोटिस करता है कि मेरे पास अभी मौका है, मैं किंडाका को मार सकता हूँ। तभी अचानक से उजुकी के भी मुंह से खून आने लग जाता है। अब सब लोग सोचने लगते हैं, उजुकी तो अपनी जगह से हिला भी नहीं, फिर भी उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? इसके बाद उजुकी आमो और कोनोमी को गले पर मारकर बेहोश कर देता है। सब लोग उजुकी से पूछते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? उजुकी कहता है, पॉइजन का असर इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे मसल मूवमेंट्स कितने ज्यादा हैं, मतलब ये हमारी हार्ट रेट से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैंने इनको बेहोश कर दिया, जिससे इनकी हार्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएगी और इन पर पॉइजन का असर कम होगा। अब सबको समझ आ जाता है कि उन्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है और अपनी हार्ट बीट को शांत रखना है। अब कोबा गोलियां चलाने लगता है, लेकिन सब लोग गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं। अकाओ किंडाका से पूछती है, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा वेपन नहीं है जिससे हम बिना मूव किए कोबा को मार सकें, वरना हम धीरे धीरे यहीं मारे जाएंगे। तभी अकाओ की नजर किंडाका की व्हील चेयर पर पड़ती है। अकाओ तुरंत व्हील चेयर पर बैठ जाती है और कोबा की तरफ फुल स्पीड से बढ़ने लगती है। अकाओ के हाथ में एक हैंड ग्रेनेड होता है जिसे वो पीछे की तरफ छोड़ देती है। जैसे ही ग्रेनेड एक्सप्लोड होता है, उसके रिपल्शन की वजह से अकाओ और भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेती है और कोबा पर अटैक कर देती है, लेकिन अकाओ के नाइफ को कोबा अपनी गन से ब्लॉक कर लेता है। अकाओ कोबा से उसकी गन छीन लेती है और उसके पेट में एक जोरदार पंच मारती है। कोबा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता कि इतनी मुश्किल सिचुएशन में भी अकाओ अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल कर पा रही है। अब अकाओ कोबा पर लगातार अटैक करने लगती है, लेकिन कोबा साइड स्टेप करके बच जाता है। फिर अकाओ अपनी गन से फायरिंग स्टार्ट कर देती है, लेकिन कोबा अपनी मशीन गन से सभी बुलेट्स को डिफेंड कर लेता है। तभी अकाओ की बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। तभी कोबा के नीचे जमीन से एक हाथ निकलकर उसके पैर को पकड़ लेता है। कोबा के पैर को नीचे खींच लेता है और अचानक जमीन टूट जाती है। हमें पता चलता है कि वो हाथ साकामोटो का था। इस टनल के नीचे एक सबवे भी है। साकामोटो
कोबा को ऊपर से खींचकर नीचे पटक देता है। अब कोबा बुरी तरह घायल हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि साकामोटो कहाँ से आ गया। साकामोटो कहता है यहाँ की हवा बहुत खराब हो रखी है। अकाओ ऊपर से बोलती है हाँ ये पॉइजन गैस की वजह से हो रहा है। अब अकाओ साकामोटो को समझाती है कि ये पॉइजन किस तरीके से काम करता है। कोबा खड़ा होता है और नाइफ से साकामोटो पर अटैक कर देता है, लेकिन साकामोटो सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। पर मूवमेंट करने की वजह से अब साकामोटो के भी मुंह से खून आने लग जाता है। अब साकामोटो धीरे धीरे कोबा की तरफ बढ़ रहा है। कोबा लगातार साकामोटो पर नाइफ से अटैक कर रहा है, लेकिन साकामोटो अब अपने आप को डिफेंड नहीं कर रहा। जैसे ही साकामोटो कोबा के पास पहुंचता है, वो उसका गला जोर से पकड़ लेता है। अब भी कोबा साकामोटो पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन साकामोटो उसकी नेक को जोर से दबा देता है और आखिर में कोबा वहीं मारा जाता है। फिर सब लोग कोबा की पॉकेट से एंटीडोट निकालते हैं और बारी बारी से यूज करने लगते हैं। अकाओ साकामोटो से पूछती है तुमने बचने की कोशिश बिल्कुल भी क्यों नहीं की? अगर तुम्हें ज्यादा चोट आ जाती तो क्या होता? साकामोटो कहता है मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि तुम लोगों के पास कितना टाइम बचा हुआ है, इसलिए मैंने ऐसा ऑप्शन चुना जिसमें टाइम वेस्ट ना हो। अकाओ कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान भी जोखिम में डाल सकते हो। उसी टाइम उजुकी साइड में बैठकर अकाओ और साकामोटो की बात सुन रहा होता है। फिर उजुकी अचानक उन्हें इंटरप्ट करते हुए पूछता है अगर तुम जिन लोगों की केयर करते हो उनकी जान बचाने के लिए तुम्हें दूसरे लोगों की जान लेनी पड़े तो तुम क्या करोगे? अकाओ कहती है मैं तो कुछ भी करने को तैयार हूँ अगर अकीरा डेंजर में पड़ गई तो। इस बीच नगुमो जे की साइड चेक करता है और उसे पता चलता है कि कोबा और हिगुची पर 500 और 600 मिलियन की बाउंटी लगी हुई है। मजाक मजाक में अकाओ साकामोटो से कहती है अगर तुम्हारे ऊपर बाउंटी लगी तो 1 बिलियन की लगेगी। साकामोटो कहता है मेरे ऊपर बाउंटी। तभी किंडाका की आवाज आती है। किंडाका कहता है मेरे और उजुकी के लिए एंटीडोट कम पड़ गई है। उजुकी कहता है मैं चेक करके आता हूँ, हो सकता है उसके पास और एंटीडोट पड़ी हो। उजुकी कोबा की जेब चेक करता है, उसे एंटीडोट तो मिल जाता है, लेकिन सिर्फ एक इंसान के लिए। वो एंटीडोट या तो किंडाका पर लग सकती है या उजुकी पर। तभी उजुकी को असाकी का कॉल आता है। उजुकी कॉल पिक करता है और उसे पता चलता है कि असाकी ने गाकू को बांध रखा है और बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है। असाकी उजुकी से कहता है जल्दी से अपना काम पूरा करो वरना मैं इसे मार दूंगा। अब उजुकी बहुत कंफ्यूज्ड हो जाता है। वो मन में सोच रहा है मिशन के बीच मैंने जो देखा उससे साफ है कि किंडाका एक नाइस गाय है, लेकिन अगर मैंने कुछ नहीं किया तो गाकू मारा जाएगा। तभी उजुकी को अकाओ की बात याद आती है जब उसने कहा था मैं अकीरा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, चाहे मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। इसके बाद उजुकी इस कंक्लूजन पर आता है कि वो किंडाका को भी मेडिसिन नहीं देगा और खुद भी मर जाएगा, इसलिए वो एंटीडोट को जमीन पर फेंक देता है। लेकिन किंडाका सुपर स्पीड से उजुकी के पास आता है और मेडिसिन को गिरने से बचा लेता है। बहुत ज्यादा मूवमेंट करने की वजह से किंडाका के मुंह से खून आने लगता है और वो गिरने लगता है। किंडाका धीरे धीरे उजुकी की तरफ बढ़ता है और उसे मेडिसिन दे देता है। मेडिसिन देने के बाद किंडाका वहीं गिर जाता है। ये सब अकाओ देख लेती है। उजुकी पूरी तरह से शॉक में है, उसे यकीन नहीं हो रहा कि किंडाका ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। अकाओ उजुकी के पास आती है और कहती है तुमने वो मेडिसिन जानबूझकर गिराई थी, है ना? उजुकी पहली बार अपना वेपन निकालता है और पीछे मुड़कर अकाओ पर हमला कर देता है। उजुकी के पास एक चेन है जिसके चारों ओर शार्प एजेस लगे हुए हैं। अकाओ उसके हमले से बच जाती है। तभी वहाँ साकामोटो और नागुमो भी आ जाते हैं। साकामोटो नोटिस करता है कि किंडाका की सांसें अभी भी चल रही हैं, तो वो उसे सीपीआर देने लगता है। उजुकी कहता है आगे मत बढ़ना। इसके बाद वो गैस बॉम्ब का यूज करता है और वहाँ से डिसअपियर हो जाता है। नागुमो अकाओ से पूछता है अभी क्या हुआ? अकाओ उनको बताती है उजुकी ने जानबूझकर एंटीडोट नीचे फेंक दी थी। इसी एंटीडोट को रिट्रीव करने के चक्कर में किंडाका की ऐसी हालत हो गई। नगुमो कहता है तुम कहना चाह रही हो कि उजुकी ने किंडाका को मारने की कोशिश की, लेकिन क्यों? अकाओ कहती है नगुमो और साकामोटो तुम कोनोमी और आमो को लेकर यहाँ से निकलो, मैं उजुकी का पीछा करती हूँ और सच्चाई का पता लगाती हूँ। नगुमो अकाओ को अपनी गन देता है और कहता है अपना ध्यान रखना, वो जितना दिखता है उससे ज्यादा स्ट्रांग है। अकाओ अपनी सिगरेट साकामोटो को देती है और कहती है इनका ध्यान रखना और इसे मेरे आने तक यूज मत करना। ये कहकर अकाओ वहां से निकल जाती है। ये आखिरी बार था जब साकामोटो ने अकाओ को देखा था। इसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं और हमें बताया जाता है कि अकाओ और उजुकी 3 दिन से डिसअपियर हैं। इसके बाद हम योत्सुमुरा को देखते हैं जो किंडाका से मिलने हॉस्पिटल में आया है। किंडाका कोमा में चला गया है। उसी टाइम साकामोटो और नगुमो भी वहां आ जाते हैं। योत्सुमुरा उन्हें देखकर कहता है अच्छा तो तुम हो नगुमो और साकामोटो। अब क्योंकि किंडाका तुम्हें थैंक्स कहने के लिए यहाँ नहीं है तो मैं ही तुम्हें थैंक्स कहता हूँ मिशन को पूरा करने के लिए। नगुमो योत्सुमुरा से पूछता है तुमने अभी तक उजुकी का कोई पता नहीं लगाया? योत्सुमुरा कहता है नहीं। ये सुनकर नगुमो बोलता है क्या तुम लोग उस आदमी को खुला कैसे छोड़ सकते हो जिसने जे की स्पेशल फोर्स के लीडर को मारने की कोशिश की? योत्सुमुरा कहता है हमारे पास उसके अगेंस्ट कोई भी एविडेंस नहीं है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग
किंदाका की ऐसी हालत पॉइजन की वजह से हुई है। नगमो कहता है, मेरी फ्रेंड ने बताया कि उजुकी ने जानबूझकर एंटीडोट को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी। योत्सुमुरा कहता है, तुम्हारी फ्रेंड का तो खुद अता पता नहीं है। ये सुनकर नागमो कहता है, तुम कहना चाहते हो कि अकाओ भी उजुकी के साथ मिली हुई है। साकामोटो गुस्से में आ जाता है और योत्सुमुरा पर हमला कर देता है, लेकिन साकामोटो के पंच को हियो आकर पकड़ लेता है। हियो को देखकर नगमो बोलता है, हियो ब्रो, यहाँ पर क्या कर रहे हो? हियो कहता है, ब्रो मत बोलो, सेनपाई बोलो मुझे। योत्सुमुरा उनसे कहता है, अगर तुम उजुकी को ढूंढोगे तो तुम्हें अकाओ भी मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें ये खुद करना पड़ेगा और एविडेंस जुटाने पड़ेंगे। फिर वो नागुमो से कहता है, किंडाका ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तुम ऑर्डर ज्वाइन कर रहे हो ना? नागुमो कहता है, हम तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? योत्सुमुरा कहता है, वेल, ये किंडाका की विश थी, मैं तुम पर ट्रस्ट नहीं करता, लेकिन आजकल असैसिन्स बहुत कम हो गए हैं तो हमें स्टाफ की जरूरत है। इसके बाद हमें 1 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और अब ऑलमोस्ट 1 साल बीत चुका है। साकामोटो को ऑर्डर ज्वाइन किए हुए भी काफी टाइम हो गया है। एक दिन साकामोटो को नागुमो का कॉल आता है। नागुमो साकामोटो को बताता है, मुझे उजुकी के एड्रेस का पता लग गया है, मेरे दोस्त ने ये इन्फॉर्मेशन दी है, इवन उसने मुझे मैप भी भेजा है। साकामोटो कहता है, ठीक है, मैं वहां जल्दी से जाता हूँ। नागुमो साकामोटो से कहता है, उजुकी को मारना मत, हमें अकाओ के बारे में भी पता करना है। इसके बाद साकामोटो नागुमो की बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है। साकामोटो को देखकर उजुकी कहता है, बहुत लंबे टाइम से हम नहीं मिले। साकामोटो नोटिस करता है कि वहां अकाओ की बॉडी पड़ी हुई है। अकाओ को देखकर साकामोटो शॉक में चला जाता है। उजुकी साकामोटो से कहता है, साकामोटो, ये मर गई, मैंने इसे मार दिया है। और इसी के साथ आज का वीडियो खत्म होता है।